माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम ट्रिपल वन टैरो चैनल के ऊपर। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बहुत प्यारी प्यारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। और आज की रीडिंग भी कुछ ब्यूटीफुल सी है, एक्चुअली कुछ इरोटिक एग्जॉटिक कह सकते हैं आप इसे, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं अबाउट योर किस। लाइक अब की बार आपकी जब किस होगी तो वो किसके साथ होगी, कैसी होगी एंड किस तरीके के आपके एक्सपीरियंस होंगे। अब मेरे कुछ बहुत ब्यूटीफुल से पीपल होंगे जो कि ये बोलेंगे कि मैम हु यू आर टू जज आर किस एंड ऑल। सो गाइज मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, एंड हाँ कुछ लोगों के कमेंट्स ये भी आ सकते हैं दैट हम क्यों अपना एक्सपीरियंस शेयर करें किसी से। सो इट्स ऑल अबाउट योर रिक्वेस्ट। ये आपके रिक्वेस्टेड वीडियोज़ हैं जो मैं कर रही हूँ, मेरा कोई इनर इंट्यूशन नहीं है ऐसा कुछ करने का। दिस इज़ फॉर योर ओन चॉइस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सो आपके रिक्वेस्ट पर एक इरोटिक रीडिंग। कैसा होगा आपकी अब की बार की किस का एक्सपीरियंस, नॉट फर्स्ट नॉट लास्ट। अब की बार जब भी आपकी किस होगी आपके पर्सन के साथ, तो किस तरीके का एक्सपीरियंस, किस तरीके का अनुभव रहने वाला है आप लोगों का, एंड कौन होगा ये, कैसा क्या होगा, किस तरीके का इमोशनल स्टेट होगा, किस तरीके का रोमांटिक स्टेट होगा, किस तरीके का सेक्सुअल स्टेट होगा। हम ये सारी चीज़ों के बारे में आज अच्छे से बात करने वाले हैं। और इट्स अ कलेक्टिव जनरल रीडिंग। सो पता नहीं क्यों मैंने ये कार्ड खोल दिया, मून का कार्ड है। सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करें और ये भी हो सकता है कि आप लोगों से रेजोनेट ना करें। जस्ट टेक वट एवर इज रेजोनेटिंग विद यू एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। ओके, 5 of Wands। एक कार्ड और लेंगे हम, ये वाला। ब्यूटीफुल, ठीक है जी। 2 of Cups, 6 of Pentacles, the Moon card, 5 of Wands and the 7 of Wands. It will be a beautiful beautiful situation। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थोड़े से ज़ोडिएक्स बता देती हूँ और मैं देख लेती हूँ आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं ना। तो सबसे पहला तो मुझे जो सिंबल यहाँ पे नज़र आ रहा है ज़ोडिएक्स का, वो है हमारे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। ये मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है, बहुत अच्छे से। एज सच यहाँ पे कोई भी सोच की एनर्जी नहीं है, बट स्टिल आई एम गेटिंग दैट वाइब ऑल्सो, ठीक है जी। ओके तो सबसे पहली चीज जो मेरे को यहाँ पे नजर आ रही है वो है कि आप लोग ना कहीं छुप छुपा के मिलने वाले हो। छुप छुपा के इन सेंस कि हो सकता है अनमैरिड कपल्स जो है ज़्यादा देख रहे हैं इस वीडियो को, छुप करके आप लोग मिलने वाले हो और आप लोगों को ना एक तरीके का डर सा भय सा लगने वाला है कि यार हम मिल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें कोई देख ले एंड ऑल, ठीक है। ये चीजें थोड़ी मेरे को मैटर करती हुई नजर आ रही हैं। ओके, कुछ कार्ड्स और निकाल लेते हैं, फिर और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ मैं। ये डर और भय क्यों लग रहा है आपको, ये चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, पेज ऑफ कप्स, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। वाटर एनर्जी बहुत ज्यादा है। मून कार्ड, भाई वापस से मून कार्ड, दो बार मून कार्ड आया है। और बॉटम ऑफ द डेक में आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हमारे पास 8 ऑफ कप्स।
यानी कि आप लोगों के साथ चक्कर ये चल रहा है कि जो पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे इन सेंस जिन्होंने ये बोल दिया था कि भाई ये रिलेशनशिप वर्थ इट नहीं रहने वाला है, इस रिलेशनशिप से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, आपकी नेक्स्ट किस उनके साथ ही होने वाली है। इट विल बी अ ब्यूटिफुल मोमेंट इन बिटवीन यू बोथ, क्योंकि यहाँ पे ना सारे कार्ड्स वही चीज़ें शो कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन का अचानक से आपके पास कॉल आए जो कि काफ़ी समय से पेंडिंग है, काफ़ी समय से आप लोग एक दूसरे से मिलना चाह रहे थे, बट बहुत मतलब कहते हैं ना एक तरीके का ऐसा हो जाता है सिनेरियो कि हम लोग मिल नहीं पाते हैं, सिचुएशन से इतनी ज़्यादा बुरी क्रिटिकल हो जाती है हम लोगों के बीच में, वो चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो होने क्या वाला है ना, बेसिकली ये पर्सन आपको कॉल करेगा, अनएक्सपेक्टेड सा कॉल रहने वाला है इनका, ठीक है, एकदम अनएक्सपेक्टेड सा। और जब इनका कॉल आ जाएगा देन आप दोनों ना डिसाइड करोगे म्यूचुअली कि हमें कहाँ मिलना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। अब होगा ये कि आपको या फिर आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं एक तरीके का डर है, ठीक है, एक तरीके का ना ट्रॉमा सा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोग तो मिलें, ठीक है, और हमको कोई छुप छुपा करके देख ले, क्योंकि हम छुप छुपा करके ही मिल रहे हैं, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें कोई देख ले या हमें कोई मतलब पकड़ ले कि हम लोग मिल रहे हैं आपस में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पेरेंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंगेज चल रहे हैं एक दूसरे के, और वो लोग नहीं चाहते कि आप दोनों का मिलन हो या फिर आप लोग मिलें जुलें या आप लोगों की शादी हो, और आप लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर अटके हुए हो कि नहीं वो शादी करनी है तो उसी पार्टनर से करनी है, ठीक है, विद दैट स्पेशल पर्सन। तो वो चीज़ मेरे को यहाँ पे होती हुई बहुत नज़र आ रही है कि ना आप लोग मिलने की तो कोशिश करोगे लेकिन काफ़ी ज़्यादा डरोगे, आपको ना एक तरीके की इमेच्योरिटी सी महसूस होगी कि यार ऐसा ना हो कल को कोई हमें पकड़ ले और हम लोग उनको जवाब ना दे पाएँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग ना हमें घर से निकाल दें, तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो रहेगा। लेकिन फॉर श्योर आप लोग मुझे किसी तरीके के रूम में या किसी तरीके के होटल में मिलते हुए नजर आ रहे हो। आप लोग हो सकता है पहले से बुकिंग कर लो कि हम वहां पे मिलेंगे, बिकॉज यू बोथ वांट सम काइंड ऑफ प्राइवेसी, नॉट फॉर दीज किस एंड हग एंड मेक आउट सिनेरियोज, बट बिकॉज ऑफ कि आप दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर पाए, खुल करके बात कर पाए। अगर इमोशनल होते हैं, रोते हैं, झींकते हैं, कुछ भी होता है, तो आप लोग उस चीज को एक बंद कमरे में कर सकें। आप दोनों के दिमाग में ये थॉट रहेगा। मिलते के साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है यू बोथ विल हग ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे को गले लगाओगे और एक दूसरे को प्यार करोगे, बिठाओगे, अंडरस्टैंडिंग से क्रिएट होगे आप दोनों के बीच में। आप दोनों ना कहीं इस चीज़ को डिसाइड करोगे कि नहीं यार शादी करनी है तो सिर्फ तुमसे करनी है, बट द प्रॉब्लम इज ये, ठीक है, ये प्रॉब्लम मेरी जिंदगी के अंदर चल रही है, तो हाउ टू फेस इट, किस तरीके से क्या करें, एक सोल्यूशन सा निकालोगे, ठीक है। एंड आप दोनों ना बहुत ज़्यादा इमोशनल सा महसूस करोगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल सा महसूस करोगे, ठीक है। और उसके बाद आप दोनों के बीच में मेकआउट सिनेरियोज हो सकते हैं, जैसे ऐसा हो सकता है कि यू बोथ विल बी फील दैट काइंड ऑफ क्रेविंग्स और आप दोनों नेक्ड हो जाओ, एंड देन आप दोनों एक दूसरे को किस करने की कोशिश करो। और ये जो किस होगा काफ़ी ज़्यादा मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कि सिडिक्टिव सा टाइप, और काफ़ी ज़्यादा आपकी क्रेविंग्स को और बढ़ा देने वाला काइंड मेरे को यहाँ पे जो है किस सिनेरियो लग रहा है, ठीक है जी। दूसरी चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, दिस पर्सन विल लव टू लिक यू, दिस पर्सन विल लव टू किस यू, और ये पर्सन ना आपको उस तरीके से मतलब आप अपनी वाइफ की तरीके से, या फिर ये कह लो कि ये पर्सन जो है आपको एकदम हस्बैंड की तरह एडमायर करने की कोशिश करेंगी। वो आपको या फिर आप उनको ना एकदम ऐसे रखने की कोशिश करोगे जैसे कि पूरा का पूरा अभी मैं संभालूं, इसको सोख लूं क्योंकि फिर मुझे दोबारा से बाहर जाना है। यू विल किस ईच अदर, और एक दूसरे के साथ वो सारा का सारा वो जो किसिंग सेशन होता है वो पूरा का पूरा आप लोग एक दूसरे के साथ एंजॉय करने वाले हो। आप दोनों ना एक दूसरे को पूरा का पूरा क्वालिटी टाइम देने की कोशिश करोगे, और आपकी जो लेडी लक होंगी, ठीक है, चाहे लड़कियां देख रही हैं तो आप गाइज, और जो लड़के देख रहे हैं तो आपकी जो पर्सन है वो आपको ना पूरा का पूरा अपने आप को समर्पित करने की कोशिश करेंगी। बट आप मुझे यहाँ थोड़े से रुकते हुए नजर आ रहे हो, आप कॉपुलेशन तक नहीं जाओगे। यू विल फील कि नहीं अभी कॉपुलेशन तक नहीं जाना चाहिए, ये जो किसिंग सिनेरियो, मेकआउट सिनेरियो यहीं तक ही अभी मुझे रहना चाहिए, ठीक है। इस तरीके का मेरे को यहाँ पे आपके साथ लग रहा है। तो ये आपको ना पूरा का पूरा समर्पित कर देंगे अपने आप को कि हाँ तुम्हारा जो मना है, तुम जो जिया है तुम वो करो, लेकिन आप ना इनको थोड़ा सा मतलब
रोकते हुए मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा ना इस चीज का बुरा भी लग सकता है। मून का कार्ड है यहाँ पे 2-2 बार, तो इनको ना इस चीज का थोड़ा सा बुरा भी लग सकता है कि यार देखो मैं तो सब कुछ करने को तैयार हूँ एंड ही इज लाइक और ही इज लाइक कि वो चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला सिनेरियो तो यहाँ पे ये है। दूसरा सिनेरियो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का किसी तरीके का अनकन्फेस लव है और आप दोनों ना किसी पार्टी में या फिर किसी जगह पर, बिकॉज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे विद द नाइट ऑफ कप्स, तो आप लोग ना मुझे कहीं जाते हुए नजर आ रहे हो। तो हो सकता है आप लोगों का जो किसिंग सेशन है वहां पर हो और आप दोनों जब एक दूसरे को किस कर रहे हो या आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आपको कोई देख ले, ठीक है। और ये किसी तरीके का बवाल मचा सकता है। ऐसा हो सकता है कि उनका कोई दोस्त देख ले या फिर आपका कोई दोस्त या फिर कोई आपका नोन देख ले, जिसकी वजह से ना किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है या फिर कोई आपको चिढ़ा सकता है, ठीक है। तो आज के टाइम में तो चिढ़ाना भी सम काइंड ऑफ बुरा ही लगता है, बिकॉज हमारी खुद की लाइफ है। सो कोई इंटरफेयर करे हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है ना। तो वो चीज़ें मेरे को यहाँ पे नज़र आ रही है बहुत बहुत ज़्यादा। बाकी अगर मैं यहाँ पे इमोशंस की बात करूँ तो इमोशंस ड्रास्टिक होने वाले हैं, बिकॉज आप दोनों ना एक दूसरे के अंदर खो जाओगे। लाइक जिस तरीके से आंखों में आप आंखें डालकर एक दूसरे के देखोगे, फिर आप दोनों एक दूसरे को किस करने की कोशिश करोगे, आप दोनों एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट्स जो होते हैं उनको टच करोगे। आपके बीच में आप चाहे आप इस सिनेरियो से ताल्लुक रखते हो चाहे इस सिनेरियो से, लेकिन आप दोनों के जो इमोशंस रहेंगे, किसिंग वाले जो इमोशंस रहेंगे वो बहुत डीप होंगे। ऐसा नहीं है वन नाइट स्टैंड वाले किसिंग सीन्स नहीं होने वाले हैं, काफी ज्यादा मतलब कहते हैं एक फैमिली मेकिंग वाले सिनेरियोज होंगे। काफी मतलब कहते हैं ना जस्ट लाइक अ बेबी किस, उस तरीके से होगा। छोटे छोटे बेबी किसेस होंगे और आप दोनों एक दूसरे को ना काफी ज्यादा एडमायर करते हुए अडोर करने की कोशिश करोगे, एक दूसरे के अंदर समा लेने की कोशिश करोगे। काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ किसिंग सिनेरियो रहेगा। हो सकता है स्मॉल किसेस के बाद एक तरीके का स्मूच हो आप दोनों के बीच में एंड यू बोथ फील दैट काइंड ऑफ डिजायर कि अब हम रेडी हैं टू डू आर कॉपुलेशन, बट कहीं ना कहीं आप वो नहीं करोगे, फिजिकल रिलेशंस नहीं मेंटेन करोगे। आपके जो पर्सन होंगे, जो आपके मेल पर्सन होंगे, अगर लड़के देख रहे हैं तो आप, और अगर लड़कियां देख रही हैं तो आपके पर्सन जो होंगे वो ना इस चीज को कहीं ना कहीं रोक देंगे, ठीक है। वो इस चीज को रोक देंगे, उस चीज को आगे पुश नहीं करेंगे। वो कह देंगे कि नहीं अभी सही समय नहीं है, वी हैव टू होल्ड आवर फीलिंग्स राइट नाउ, ठीक है। तो वो चीजें मेरे को नजर आ रही है। दिस पर्सन विल लिक योर ब्रेस्ट, दिस पर्सन विल लिक योर बैक। देख रहे हो, इनको हो सकता है आपके पर्सन को ना आपका बैक बहुत पसंद हो, तो वो ना आपकी बैक को किस करना और रब करना बहुत पसंद करेंगे, लिक करना बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। वो आपको इस तरीके से इस विदाउट क्लोथ्स देखना ना उनकी काफी समय पहले की ड्रीम थी। हो सकता है पहले भी आप लोग इस तरीके से मिले हो और अब की बार जब मिले हैं तो काफी अंतराल के बाद मिले, काफी समय लेकर के आप दोनों मिले हैं, तो उस चीज को वो काफी ज्यादा इंजॉय करने वाले हैं। वो आपकी जो पर्सन है एक भी ऐसी जगह नहीं छोड़ेंगे जहाँ पे वो आपको किस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होने वाला है आप दोनों के बीच में। इट विल बी लाइक कि क्या किया जाए। एक मोमेंट ऐसा भी आएगा जब आप दोनों के बीच में डिज़ायर्स रुकेंगी नहीं, दैट व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट, कर लेना चाहिए नहीं करना चाहिए, कर लेना चाहिए नहीं कर लेना चाहिए, इस तरीके के ही इमोशंस में आप दोनों बहते चले जाओगे। एंड देन आपकी जो लेडी लक है, जो लड़के देख रहे हैं उनकी पर्सन और जो लड़कियां देख रही हैं आप, इस चीज को यहीं स्टॉप करोगे। आप समझ जाओगे कि बंदा चाहता तो है बट अभी बंधनों में बंधा हुआ है, दैट्स वाई वो नहीं कर पा रहा है कुछ भी, तो आप ना उस चीज को थोड़ा सा ब्रेक दे दोगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं विद दीज ब्यूटिफुल कार्ड्स। ये कार्ड्स इतने बड़े हैं ना, शफल ही नहीं होते। ओके और काफी ज्यादा सिल्की हैं तो हाथ से भी फिसल जाते हैं, काफी ज्यादा स्मूथ से हैं। चलो ये 2 ले लेते हैं। तो हमारे पास स्पिरिचुअल मैच्योरिटी एंड सोलमेट्स, तो हो सकता है आप दोनों जो है एक तरीके से वो हो
सोलमेट्स हो, और आप दोनों के अंदर ना ये जो ब्रेक देने वाला जो सिनेरियो, ब्रेक देने वाला जो आपका ये एक मैच्योरिटी आप दोनों के अंदर आई है, वो कहीं ना कहीं आप दोनों की हीलिंग की वजह से पॉसिबल हुई है। अच्छा, अगर यहाँ मेकिंग सिनेरियोज की बात हो ही रही है तो मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि आमूमन तौर पर, नॉट फॉर 100% कपल्स, बट आमूमन लोगों के साथ होता ये है कि अगर आप लोग फिजिकल रिलेशन पहले मेंटेन कर लेते हो जस्ट बिफोर योर मैरिज, और स्पेशली अगर आप लोग सोलमेट हो या ट्विन एनर्जी में हो, तो शादी जो है डिले हो जाती है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि कोई कपल है जिनकी शादी होने वाली है और उन्होंने पहले ही ये सब कुछ कर लिया है, तो उनकी शादी ना डिले हो जाती है, 6 महीने साल भर डिले हो जाती है। तो इफ़ यू डोंट वांट एनी काइंड ऑफ डिले देन डोंट डू कॉपुलेशन राइट नाउ। मेकआउट्स अगर आप लोग करना चाहते हो तो कर सकते हो, दैट्स नॉर्मल, बट मैं आप लोगों को बोलूँगी कि कॉपुलेशन अभी परफॉर्म ना करें। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बताऊंगी कि किस पर्सन के साथ होगी, मैंने आपको बता दिया। एंड सोलमेट के साथ होगी ये किस, और ये काफ़ी ज़्यादा सिजलिंग होने वाली, काफ़ी ज़्यादा हॉट होने वाली है। ये बंदा ना आपको छोड़ने नहीं वाला है बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए अब इनके कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, सो यूजलेस फाइट्स, तो अभी तो है आप दोनों की यूजलेस सी फाइट्स चलती रहती हैं। ठीक है, अप्रिशिएट, तो जब आप जो गर्ल्स देख रही हैं, जब आप इस पर्सन का जो एक बैक स्टेप देखोगे ना एट दैट मोमेंट ऑफ फिजिकल रिलेशन एंड ऑल, तब आप जब इन सब चीज़ों को स्टॉप कर दोगे, आप उसकी हेल्प करोगे इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए, तो ये पर्सन आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, प्यार से समझाते हो, तो इनके दिमाग में कि आप हमेशा इनको प्यार से समझाते हो। तुम हो जिसने दिल को छुआ है। ओके, तुमने मोटिवेशन दिया है। आई लव व्हेन यू शाय, तो इस पर्सन के दिमाग में ये भी आएगा जब आप इनके सामने ब्लश करोगे, शाय करोगे। यू चेंज योर सेल्फ फॉर मी, तो आपने इनके लिए आपने अपने आप को इनके लिए बदला है। द वे यू टच मी, तो ऑफकोर्स जिस तरीके से आप इनको टच करने वाले हो। आई ऑलवेज यूज टू सी स्टार्स इन योर लव, तो ये अभी तो सिर्फ और सिर्फ स्टार्स वगैरह देखते हैं आपके प्यार में। ठीक है जी, ये आई गेस फट गई है चिट, तो मैं इसको साइड में रख देती हूँ। ओके, फिर है हमारे पास आई लव व्हेन यू लाफ, तो इनको बहुत पसंद आता है जब आप मुस्कुराते हो, हंसते हो, शाय करते हो, ब्लश करते हो। कमिंग टुगेदर सून, या ब्यूटिफुल, बहुत जल्दी होने वाला है ये सब कुछ। यू एक्सेप्ट माई सैडनेस एंड आई लव योर एंगर बट हप समटाइम्स, तो इनको आपका गुस्सा भी पसंद है लेकिन कभी कभार। ओके, तुम ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये कब तक पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि कब तक पॉसिबल है, जस्ट बिकॉज टू सी दिस कार्ड कमिंग टुगेदर वंस। ठीक है, कब तक पॉसिबल है, एंजल्स बताएं कब तक पॉसिबल है। रुकिए, काफी ज्यादा कार्ड्स ना ऐसे हो गए, रुको, कब तक पॉसिबल है एंजल्स बताएं। ओके, 2 कार्ड निकले हैं हमारे पास। पहला कार्ड आया चैरियट और दूसरा कार्ड आया है 10 ऑफ पेनिकल्स। तो लोग जो अभी भी नेगेटिव होते रहते हैं उन लोगों के लिए 10 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है। वैसे तो काफी ज्यादा लंबा समय दिखा रहा है, बट क्योंकि कमिंग टुगेदर सून का कार्ड आया है और दोनों के सिनेरियोज के लिए आया है, तो मैं बोलूंगी ज्यादा से ज्यादा 10 वीक्स 10 डेज। ओके, ज्यादा से ज्यादा 10 वीक्स एंड 10 डेज के अंदर अंदर। और जिन लोगों का मैंने आपको बताया है कि जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए चांसेस आ रहे हैं बहुत जल्द, लाइक विद इन 1 मंथ और 1 वीक के अंदर अंदर। ठीक है, so this is all about today's video. I hope you will like this and enjoy it. अगर yes then please like this video, subscribe to our channel. Love you a lot. आप सभी लोगों को किसी भी तरीके की पर्सनल पेड के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इन 2 तरीके से ही मैं आपको नंबर्स देती हूँ, नंबर एक्सचेंज करती हूँ फ्रॉम द ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट ऑफ 111 टैरेट
और द ऑफिशियल मेल सेक्शंस, ठीक है। बाकी इधर उधर से अगर आपको कोई नंबर मिलते हैं या कोई फ्रॉडबाजी होती है तो उसके लिए प्लीज़ सावधान रहें। लव यू बहुत सारा, बाय बाय।